जय हिंद दोस्तों। जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी तो यूक्रेन की जनता ने ये उम्मीद जताई थी कि अब हो सकता है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल जाएगा। जैसे जैसे दिन बीता लोगों की उम्मीद पे पूरी तरीके से पानी फिर गया और अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है उसके बाद से तो ये तय हो गया कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में नहीं बदलेगा। एक फाइनल डिसीजन व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आ गया है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है ट्रंप और जेलेंस्की से मुलाकात करने की कि मैं नहीं मुलाकात करूंगा, न ट्रंप से मुलाकात करूंगा और ना ही यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात करूंगा। अब जो लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल जाएगा, अब कहीं भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिख रही थी। बीच में विक्टिम कार्ड खेल रहा था जेलेंस्की और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं पीड़ित हूं। रूस जो है वो अटैक पे अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर, हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं। तो फिर पुतिन ने कहा था कि ठीक है, तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें मॉस्को आना पड़ेगा। कहां गया? नहीं गया उसके बाद कभी भी जेलेंस्की ने। और इतना ही तुम्हें यूक्रेन की जनता की जान की फिक्र है कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा अटैक जब रसिया करने वाला था यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर, तो फिर तुमने क्यों नहीं अलर्ट किया यूक्रेन की जनता को? तुम तो यूक्रेन से भाग गए। अभी ये साफ तौर पे जब जाहिर हो गया कि व्लादिमीर पुतिन जब ट्रंप और जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे तो आप इससे समझ लीजिए कि आने वाले समय में यूक्रेन के अंदर और बड़ी तबाही होगी। अभी जो बड़ी खबर सामने आई है जिससे कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 3 गांव पे कब्जा कर लिया है दोस्तों। और जैसे कब्जा किया उसके बाद 12 घंटे के अंदर यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो पीछे हटने लगे, मैदान छोड़ करके भाग गए। जेलेंस्की दुखद समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसकी दुखद समाप्ति की घड़ी निकट है और इसने ये खुद ऐलान किया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो बड़ी चौड़े में आकर के जेलेंस्की जो लोगों को ये कहता है कि मैं रसिया को पानी पिला दूंगा, मैं पुतिन को ऐसा कर दूंगा कि उसे सामने आकर के मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन आज वही जेलेंस्की मैदान छोड़ करके भाग रहा है और धीरे धीरे यूक्रेन के हिस्से रसिया के अंदर जा रहे हैं। कब्जा पे कब्जा हो रहा, हर रोज रसिया के सैनिक जो हैं वो यूक्रेन के अंदर इंटर करके कब्जा कर रहे हैं और उधर नॉर्थ कोरिया के सैनिक भेजे जा रहे हैं किम जोंग की तरफ से। तो इतनी बड़ी अटैक हो रही है जिससे कि जेलेंस्की पूरी तरह से कांप गया है। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों आती है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी के ऊपर 12 घंटे में 600 ड्रोन दाग दिए, दे दनादन बैक टू बैक 600 ड्रोन दागे गए। उम्मीद नहीं करी थी जेलेंस्की ने कि इतना बड़ा अटैक होगा और इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा कि 12 घंटे के अंदर 600 ड्रोनें और मिसाइलें क्यों दागी व्लादिमीर पुतिन ने। इसके पीछे का रीजन जो है वो आप सुन करके दंग हो जाएंगे। यहां पे बताया जा रहा है कि जो 600 ड्रोनें दागी गई है जिसमें 4 लोगों की जिंदगी गई है, 40 लोग घायल हुए हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव और ज़पोरिजिया शहर पर यह अटैक हुआ है। पोलैंड ने यूक्रेन की मदद करने का ऐलान किया है और जेट विमान और 568 सैनिक भी भेज दिए हैं कि जाओ रूस को सबक सिखाओ। अब देखिए रेड लिस्ट में पोलैंड भी आ गया है। जेलेंस्की तो था ही, यूक्रेन तो था ही, अब व्लादिमीर पुतिन के रेड जोन में पोलैंड भी आ गया है। हालांकि पहले भी पोलैंड जो है वो रेड जोन में था ही, जेलेंस्की भी था, मगर एक बार साजिश रची गई थी पोलैंड में ही खोपड़ी उड़ाने का एयरपोर्ट पे जेलेंस्की का। हालांकि वो मिशन जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया और ये खुलासा खुद जेलेंस्की ने करी थी। अब मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की क्यों आखिर इतना डरा है, क्यों ये दुखद समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है और 600 ड्रोनें अचानक क्यों दागी व्लादिमीर पुतिन ने, रसिया ने यूक्रेन के अंदर। सबसे पहले तो यूक्रेन जो है वो चाहता है कि मुझे लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल चाहिए और इसने हमेशा कोशिश करी है भीख मांगने की अमेरिका से
और फिर से इसने जेलेंस्की ने लंबी दूरी वाली हथियार सौदा करने की इच्छा जताई है अमेरिका से। इसके पहले भी 3 पैट्रियट्स मिसाइल लॉन्ग रेंज वाली अमेरिका ने दी थी जेलेंस्की को। तो फिर जेलेंस्की ने यह कहा कि 3 से क्या होगा, आप 7 पैट्रियट्स मिसाइल दीजिए। तो एक सप्ताह के अंदर ट्रंप ने 7 पैट्रियट्स मिसाइल दिए थे जेलेंस्की को, यूक्रेन को। लेकिन जैसे लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मांगने की इच्छा जताई जेलेंस्की ने अमेरिका से, उसके 12 घंटे के बाद 600 ड्रोन दाग दी गई ज़ैपोरिज़िया और यूक्रेन के अंदर। अब कहेगा जेलेंस्की कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मैं पीड़ित हूं, विक्टिम कार्ड खेलेगा, पूरे देश से, पूरे विश्व से मदद की गुहार मांगेगा। लेकिन जब रसिया अपने प्रोटोकॉल सामने रखता है, नियम और कानून सामने रखता है, शर्तें सामने रखता है, तुम उसे मानना नहीं चाहते। तुम नाटो का मेंबर बनोगे, तुम अमेरिका से जाकर के साठगांठ करोगे, रूस के दुश्मन देशों से जाकर के मुलाकात करोगे, जो रूस कह रहा उसके विपरीत काम करोगे। और अगर कीव और ज़ैपोरिज़िया के अंदर अगर अटैक होते हैं, विस्फोट होते हैं, तो तुम कहते हो मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है जेलेंस्की ने, और उस ऐलान के बाद से आप समझ जाइए कि जेलेंस्की की जो घड़ी आने वाली है, ये जो अंतिम निकट जो इसकी समय आने वाली है, इसने खुद ऐलान कर दिया है कि मेरी दुखद समाप्ति हो रही है। और इसका खुद ऐलान किया है जेलेंस्की ने। ये क्या कह रहा है कि मैं जंग खत्म होते ही पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं पद छोड़ दूंगा। ये क्लियर कर दिया है। यानी देखिए कि व्लादिमीर पुतिन इतना मजबूर कर चुके हैं जेलेंस्की को कि इसको यह पता है कि जैसे युद्ध खत्म होगा मैं पद छोड़ दूंगा। लेकिन आपको लगता है कि युद्ध ये खत्म होने वाला है? स्टेटमेंट दे रहा है जेलेंस्की कि मैं अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, मैंने सेवा करी है, अब वक्त पीछे हटने का है। खुद जेलेंस्की ये सरेंडर कर रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की का कार्यकाल जो है वो 2024 में ही खत्म हो गया, लेकिन मार्शल लॉ की वजह से यूक्रेन की जनता इसको झेल रही है। इसके पास इतना पावर नहीं है कि शांति वार्तालाप पे ये हस्ताक्षर कर सके। इसके पास इतने पावर नहीं है कि ये कोई बड़े फैसले ले सकता है, क्योंकि इसके 2024 में ही कार्यकाल समाप्त हो गया है। जनता जो है वो कह रही है कि जेलेंस्की से अस्थायी शांति चाहता है। मतलब यूक्रेन की जनता इतनी तबाह हो चुकी है जेलेंस्की से कि वो अस्थायी शांति की मांग कर रहा है। जेलेंस्की सबसे बड़ा अशांति का मेन केंद्र बना हुआ है, और इसीलिए यूक्रेन की जनता पूरी तरीके से बहिष्कार कर रही है जेलेंस्की का। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।